सर ये लास्ट टास्क है जो हम रिग्रेशन के से रिलेटेड करने जा रहे हैं। हमने रिग्रेशन मॉडल अभी रिक्वेस्ट के मीट्रिक के ऊपर रिक्वेस्ट के लेवल के साथ ट्रेन किया, लेकिन उसमें हमें मालूम था कि रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी तादाद जो है कुछ 111 से लेकर जो है 1 से लेकर 111 या इससे भी ज्यादा या कम में रेंज करते हैं। तो हमने एक मीट्रिक डिजाइन किया था लास्ट उसके अंदर कि हमने कहा था कि हम जितनी रिक्वेस्ट 20 से ऊपर है उन सबको कैप कर देंगे। तो वो कैप करने का मकसद ये था कि जो 20 वाली जो है से ऊपर है वो सब एक रेंज में आ जाए, यानी कि आप 1 से लेकर 20 तक हमारे पास वैल्यूज हैं। तो हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि रिग्रेशन मॉडल पर क्या कोई फर्क पड़ता है अगर वैल्यूज की रेंज जो है वो कम हो जाए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था, इसको हम क्विकली करके देखते हैं। तो बाकी सारा काम ये वाले फंक्शंस ये भी सेम रहेंगे, बस असल में अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा। फर्क सिर्फ पड़ेगा जहाँ पे हम मॉडल के यहाँ पे जो वाई वाला सेक्शन है वो उसको हम चेंज करेंगे। पहले हमने रिक्वेस्ट के ऊपर किया था, अब जस्ट इधर रिक्वेस्ट की जगह हम साथ इसका जो फील्ड था दैट वाज द कैपिंग, ये हम इसमें से वाई में से सिर्फ वो वाला फील्ड पिक करेंगे। तो इसको सिर्फ ये वाला फील्ड पिक करने से के लिए हमें जो है सबसे पहले इधर ये चेंज करना पड़ेगा। इसको ट्रेन और टेस्ट में अब ये स्प्लिट हो जाएगा। अब हमारे पास रिक्वेस्ट वाई जो है वो रिक्वेस्ट नहीं है। अब वाई वाला टेस्ट भी कैपिंग वाला है और वाई वाला ट्रेन भी जो है वो कैपिंग वाला। तो अब हम जो है वो इधर आते हैं और इसको दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है और ये हमने पहले भी एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इनको दोबारा कैलकुलेट करते हैं ताकि वो नए डाटे के साथ कैलकुलेट हो। तो आप इसमें देखें कि इस केस के अंदर अब जो हम पहले बात डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। वो ये है कि इसमें 2.63 हमारे पास जो है वो आ रहा है। जो एक्चुअल रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, पहले इसकी वैल्यू 2.5 या 4 के करीब थी, अब ये थोड़ा सा बढ़ गई है। इसी तरह ये 2.68 यहाँ पे हो गया और इस जगह पे ये KNN ने थोड़ा सा इस पे भी वर्स्ट परफॉर्म किया, डिसीजन ट्री भी थोड़ा सा वर्स्ट गया है और बूट भी इसके अंदर वर्स्ट गया। तो ये एक्चुअली हमें बता रहा है कि यानी कि एक जो मिथ हमारे जहन में थी कि वो शायद रेंज कम करने से कोई फर्क पड़ रहा है तो लीनियर रिग्रेशन बेहतर परफॉर्म करेगा या नहीं, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इट इज पॉसिबल कि कुछ केसेस के अंदर लीनियर रिग्रेशन जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। लीनियर रिग्रेशन जो है वो कैपिंग के ऊपर या इस तरह जो डेटा है जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करें तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। कुछ केसेस में इट इज पॉसिबल कि वो बेहतर ना आए। ये टोटली डिपेंड करता है डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा कैसा है। अगर डाटा बहुत ज्यादा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है तो रिग्रेशन के तकरीबन सारे मॉडल अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर डाटा लीनियरली ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर रिग्रेशन के ये वाले मॉडल जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। फिर आपको उस केस में मे बी डिसीजन ट्री के रिजल्ट सबसे बेहतर नजर आए, आपको लीनियर रिग्रेशन के रिजल्ट जो है वो अच्छे नजर आए। तो ये लीनियर रिग्रेशन इसलिए इधर बहुत अच्छा हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है क्योंकि ये डाटा इटसेल्फ लीनियर जो है वो ज्यादा। बहरहाल देयर कुड बी मेनी कंक्लूजन आउट ऑफ इट। बहरहाल अभी बस आपको ये बताना मकसद था कि अगर हम कैपिंग करके करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है।